नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट के इस मंदिर में दो फैसले हुए। एक है मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं और दूसरा मामला था महाराष्ट्र की सियासी घमासान पर। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र मामले पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच द्वारा की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब 1 अगस्त को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर हल्फनामा दायर करने को भी कहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र मामले में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ओर इशारा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई संवैधानिक मुद्दे हैं जिन पर बड़ी बेंच के गठन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने को कहा है। 1 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी, तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में बहस की शुरुआत करते हुए उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर इसकी इजाजत दी गई तो देश में किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह चुनी हुई सरकार पलटी गई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। वहीं अभिषेक मनु संघवी ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर उद्धव गुट की ओर से बहस करते हुए कहा कि एक अनाधिकृत मेल से डिप्टी स्पीकर को एक ईमेल भेजा गया था। इसमें डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास की बात कही। ऐसे मेल को कैसे वैध माना जा सकता है? आप इस ईमेल के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्टेटस अब मान्य नहीं है? 10 से अधिक फैसले हैं जहां इसे एक संवैधानिक पाप कहा गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने कहा कि अयोग्यता के नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी पार्टी में 2 धड़े होते हैं और जिनके पास ज्यादा संख्या होती है वो कहता है कि मैं अब नेता हूं और स्पीकर मानता है, तो ये अयोग्यता में कैसे आएगा? आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यदि पार्टी में असंतोष है और पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति को नेता के रूप में चुना जाता है, ऐसे सभी लोकतंत्रों में होता है। ऐसे देश हैं जहां पीएम को भी हटना पड़ता है। इन विधायकों ने सदन में बहुमत साबित कर दिया तो वह दल बदल नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज एकनाथ शिंदे वर्सेस डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक केस मेन था और उसके कनेक्टिंग मैटर 4 थे। एक सुनील प्रभु के ओर से मैंने उद्धव ठाकरे के गुट से था और सुभाष देसाई जनरल सेक्रेटरी उद्धव ठाकरे जी के ओर से थे। और तीसरी जो एक चौथा कनेक्टिंग मैटर था वो था भरत गोगोले जो शिंदे गुट के ओर से थे, यानी 1+4 मैटर कनेक्टेड थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उद्धव ठाकरे जी के ओर से जो सेना है उन्होंने पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो पूरा इस केस का घटनाक्रम था यानी फैक्ट थे वो न्यायालय के सामने रखे। दूसरा जो 10 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो उसके तहत जो आने वाली लॉ और जो संविधान के अनुच्छेद है उसके ऊपर भाष्य किया। और दूसरी बात ये भी कहा कि 10 शेड्यूल के तहत जो दल बदल कानून है उसके ऊपर भी जोर दिया कि जो ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है उसके ऊपर भी जोर दिया। और उन्होंने कहा कि जो गुट नियुक्त हुआ था अजय चौधरी और सुनील प्रभु का, वही असली शिवसेना था, उनका ही व्हिप जारी किया हुआ उचित था। तो उपाध्यक्ष जी ने उन्हें मान्यता भी दी थी तब। और दूसरे बाजू में एकनाथ शिंदे जी की ओर से हरीश साल्वे जी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने ये कहा कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, यानी एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाहर गए नहीं, शिवसेना का ही सरकार है, शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, यानी दल बदल कानून का कोई यहाँ पे वास्ता नहीं आता, यानी कोई रिलेशन नहीं है, दल बदल कानून यहाँ पे लागू नहीं होता। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर व फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी। वहीं जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी भी भंग हो गई।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 एफआईआर में जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि अब जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें। कोर्ट ने कहा कि किसी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। बता दें कि आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की याचिका के खिलाफ सख्त दलीलें दी थी। सरकार ने अपनी दलील में कहा कि आरोपी पत्रकार नहीं है, वे खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं। इनके ट्वीट जहर फैला रहे हैं, इन्हें इन ट्वीट्स के लिए पैसे मिलते हैं, इन्हें दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स के लिए अधिक पैसा मिलता है। यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय ये उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाते हैं जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपए मिलते हैं और ट्वीट्स के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले। आज यूपी सरकार ने कोर्ट में ये दलील पेश की गई कि वह एक मोहम्मद जुबैर जो है एक प्रोफेशनल पर्सन है जिसको कि 2 करोड़ रुपए दिए गए ट्वीट के लिए। कोर्ट ने इन सभी बातों को साइडलाइन करते हुए मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट जमानत देते हुए कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, जो भी कुछ होगा वो ट्रायल कोर्ट करेगी और अच्छे मामलों की सुनवाई जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।